क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द फैक्टर। फैक्टर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई हम नंबर लिए 16, है ना, तो 16 किसे किसे कटता है? तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है और 60 से डिवाइड होता है। मतलब 60 किससे किससे डिवाइड होता है या 60 किससे किससे कटता है, उस नंबर को प्रिंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। और फैक्टर बनाना है तो हम इसको तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड CST वाइड मेन int n comma I comma printf enter the number फैक्टर। अगर हमको 16 का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 से लेके हम 16 तक लूप चलाएंगे और उसको क्या करेंगे कि बारी बारी 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 6 से काटेंगे और जिससे वो कटेगा उसी को प्रिंट करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1 से लेके 16 तक चलाएंगे। अगर मेरा n का वैल्यू अगर मेरा n का वैल्यू 60 रहेगा, तो मेरा 60 किससे किट से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, फिर उसके बाद 4 से भी कटता है, उसके बाद 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और उसके बाद 10 से कटता है। 10 के बाद 10 के बाद 20 से कटता है, 20 के बाद खुद 60 से कटता है। तो अगर हम 60 को अगर चेक करें तो 60 इतने से कटता है ना। तो कहने का मतलब है कि 60 किसे किसे कटता है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमको लोग 1 से लेके 60 तक चलेगा। या ये कहिए कि अगर हमको 60 को चेक करना है कि 60 किसे किसे कटता है, तो मेरा लूप 1 से लेके n तक चलेगा, है ना। तो मेरा लूप कहाँ से 1 से लेके n तक चलेगा। और उसके बाद इफ अब हम n को काटेंगे और पूरा पूरा कट जाए, तो पूरा पूरा कट जाए मतलब मॉडुलस का यूज करते हैं। और हमको n को किससे काटना है, कभी 1 से काटना है, फिर अगली बार 2 से काटना है, 3 से काटना है। तो ये 1 2 3 कौन हो रहा है, i हो रहा है ना, i से काटेंगे। और इक्वल टू 0 मतलब पूरा पूरा जब कट जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। इवन नंबर नहीं, वो पूरा पूरा कट जाएगा मतलब उस संख्या से वो नंबर डिवाइड होता है, डिविजिबल है।
अब हम यहाँ पे आके उस नंबर को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में डबल कोट %d %d कॉमा, और आई से कट रहा है तो आई को प्रिंट करेंगे, और यहाँ ये सेमीकोलन, और आपका प्रोग्राम बन गया है। यहाँ एफ का कोई यूज भी नहीं है, गलती से ये एफ यूज। हमसे बोला, हम दिए 60, और ये देखिए आपको 1 2 4 8 16 आ गया, है ना। या फिर से रन किए और हम दिए 60, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 12 से भी कटता है और 50 से भी कटता है। 12 कॉमा 50, हमको लग रहा था कि 60 और भी चीज से कट रहा है, और 60 से भी कटता है, 20 और 30 से भी। इतनी चीजों से 60 कटता है ना। तो जिससे कटता है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी नंबर डालेंगे, हम 12 डालें, तो 12 किससे किससे कटता है, तो 1 से लेके 12 तक लूप चलाएंगे, और 12 को 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, और लगातार उसको डिवाइड करते रहेंगे, और जिससे कटेगा उसको हम प्रिंट करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आई का वैल्यू 1 है, अगर हम लेके चलते हैं कि n का वैल्यू 12 है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 1 छोटा है 12 से, तो हाँ नीचे आएंगे, और यहाँ 12 मॉड 1 किए, तो 12 मॉड 1 करेंगे, 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो i का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद जब ये 1 प्रिंट हो जाएगा, तो 1 प्रिंट होने के बाद ये इफ से बाहर आएगा, और आपको फिर ऊपर फॉर लूप में जाएगा, तो फॉर लूप में जाएगा, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, और आई प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, वहां आई प्लस प्लस होके यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 छोटा है 12 से, तो हाँ छोटा है, नीचे आएगा n मॉडुलस आई के पास, यहाँ पे गए और 2 लिख दिए, तो 12 को 2 से काटे, तो 2 से 12 कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो उसको आप आई को अंदर आके प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू 2 भी प्रिंट करेगा, और एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, न्यू लाइन नहीं दिए हैं और कॉमा लगा दिए। उसके बाद फिर से ये आई प्लस प्लस होगा, और आई का वैल्यू अब 3 हो जाएगा। 3 छोटा है 12 से, तो हाँ नीचे आएगा, और यहाँ 3 से हम काट रहे हैं 12 को, तो 3 से 12 कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो ये आई का वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ 3 से 4 हो जाएगा। 4 छोटा और बराबर है 12 से, तो छोटा है, और नीचे आएगा, और आई का वैल्यू अब 12 कर दिया, सॉरी आई का वैल्यू 4 कर दिया। अब n का वैल्यू 12 है और i का वैल्यू 4, तो 12 को मॉडुलस करेंगे 4 से, तो कट जाएगा 4 से, तो अंदर आएगा, और ये i का वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। फिर i प्लस प्लस ऊपर जाएगा, और यहाँ पे i का वैल्यू 5, 5 छोटा है 12 से, तो हाँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 12, नीचे आएंगे, और i का वैल्यू अब यहाँ 5 रखेंगे, और 12 मॉड 5 होगा, नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, कटेगा, नहीं कटेगा, तो इफ के अंदर नहीं एंट्री मिलेगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू यहाँ अब 6 हो गया, 6 इज लेस देन इक्वल टू 12,
6 छोटा है 12 से, तो हाँ नीचे आएंगे और इफ के अंदर चेक करेंगे 12 मॉड 6, तो 6 से भी 12 कटता है, डिवाइड होता है, अंदर आएगा और i का वैल्यू जो 6 है वो प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस i का वैल्यू यहाँ 7 और 7 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो हाँ 7 इज लेस देन इक्वल टू 12। नीचे आएंगे और i का वैल्यू 7 रखेंगे और 7 से 12 को काटेंगे। जब 7 को 12 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इफ के अंदर नहीं आएगा और फिर से ऊपर i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगा। 8 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो हाँ 8 इज लेस देन 12। तो अंदर आएंगे और i की जगह 8 को इस स्टोर करेंगे। अब 8 से 12 को काटेंगे तो नहीं कटेगा और जब नहीं कटेगा तो इफ के अंदर नहीं आएगा। फिर i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 9। 9 इज लेस देन इक्वल टू 12, हाँ 9 इज लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ आपका 9 रख दिए। 9 रखने के बाद आपका 9 से हम 12 को काटेंगे, नहीं कटेगा और जब नहीं कटेगा तो अंदर नहीं आएगा, मतलब इफ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। फिर से i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू 1 बढ़ के 9 से 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो हाँ 10 इज लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ आए और यहाँ हम i का वैल्यू 10 रख दिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कि 10 इज लेस देन 10 को हम 12 से मॉड कर रहे हैं, तो 10 से भी 12 नहीं कटेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर आएगा, तो आपका इफ में एंट्री नहीं मिलेगा। फिर i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू 11। 11 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो हाँ 11 इज लेस देन इक्वल टू 12। नीचे आएंगे और i का वैल्यू 11 डालेंगे। 11 मॉड 12, नहीं ये भी नहीं कटेगा। फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस और यहाँ पे i का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब 12 मॉड 12 होगा, है ना। अब 12 मॉड 12 तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इफ के अंदर आएगा और यहाँ i का वैल्यू 12 प्रिंट करेगा और 12 प्रिंट करने के बाद फिर से i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू यहाँ 13 हो जाएगा। 30 इज लेस देन इक्वल टू 12, ना लेस देन है ना इक्वल टू है, तो ये पूरे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम रिवर्स का। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है इसको समझेंगे। इसी प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको दिखला देते हैं और इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। हमने डाला 20 और जिससे जिससे 20 कटता है प्रिंट हो गया। बस यहाँ पे फॉर लूप के बाद यहाँ लिख देंगे printf, printf में डबल कोट स्लैश n और लिखेंगे FACTOR R और फिर इक्वल। अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब हम 20 डाल रहे हैं तो हमको लिखा आएगा फैक्टर R और उसके बाद वो वैल्यू सारा।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका फैक्टर के बाद है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम n का वैल्यू हम लेते हैं 5, तो 1 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर n का वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं तो हमको अगर फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 120। ठीक है, तो हमको 120 प्रिंट करना है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिए, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आता है ना, जो लॉजिक लगाना है। मतलब फैक्टर का क्या है कि आप n का वैल्यू जो देंगे 1 से लेके उस संख्या तक के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ये है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल और एक n का वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या, राइट ए राम इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द factorial. Write a program to input a number and find the factorial. ठीक है, हम आए अब यहाँ से ऊपर में हेडर फाइल ले लिए, वॉइड में ले लिए, इंट n ले लिए, और फैक्टोरियल निकालने के लिए एक f इक्वल टू 1 ले लिए, इंटर द नंबर किए, और इंटर द नंबर करने के बाद हमको क्या है कि अगर हम फैक्टोरियल निकालना है और n का वैल्यू मेरा 5 है, तो मेरा 1 से लेके 5 तक लूप चले, मतलब 1 से लेके n तक लूप चले। क्यों? क्योंकि अगली बार अगर n का वैल्यू 7 रहेगा तो 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 7 तक। मतलब कि आप लूप को चलाएंगे 1 से लेके n तक। n देने से ये फायदा होगा कि यूजर अगर 3 देगा तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, यूजर अगर 9 देगा तो 1 से लेके 9 तक लूप चलेगा। तो हम फॉर लूप को I इक्वल टू 1 से चलाएंगे, और I इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, n तक, और I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम आए, और अब क्या करना है कि 1 से लेके उस संख्या का मल्टीप्लीकेशन, तो f इक्वल टू f इंटू आई, और ये बंद कर दिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि f का वैल्यू 1 क्यों है। तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा, 1 लाख को 1 से गुना करेंगे तो 1 लाख ही रह जाएगा। इसीलिए हम मल्टीप्लीकेशंस के लिए f का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो सिस्टम से वो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा f, है ना। तो हमको वहां पे f का वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है, और f को 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो संख्या 0 कर देता है, तो इसीलिए हम f को वहां 0 नहीं रख सकते हैं। और यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ में डबल कोट न्यू लाइन,
यहाँ पे फैक्टोरियल आर इक्वल टू मॉडुलस बी कॉमा एफ। ये काम कैसे कर रहा है अभी समझाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ प्रोग्राम को रन कर रहे हैं एच ए डॉट सी। हमने डाला 5 और हमको आ गया फैक्टोरियल आर 120। काम कैसे कर रहा है इसको देखते हैं। अगर हम n का वैल्यू 5 डालते हैं तो फॉर लूप I का वैल्यू 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो नीचे आएगा और यहाँ लिखेगा f इक्वल टू, f का वैल्यू कितना है ऊपर, f का वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ से f का वैल्यू 1 लेते आएगा इनटू, उसके बाद I का वैल्यू ऊपर कितना है, तो यहाँ I का वैल्यू है 1। तो 1 इंटू 1 टोटल कितना हो जाएगा 1। 1 हो गया तो, और इसको किस में डाल दिया, f में ही डाल दिया। तो f का वैल्यू हम डायरेक्ट अब 1 लिख सकते हैं। अगली बार फिर से ये क्या होगा कि ऊपर फॉर लूप में जाएगा और फॉर लूप में जाके क्या करेगा, I के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो I का वैल्यू 1 था, अब प्लस प्लस होके वो 2 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब नीचे आएगा और f का वैल्यू है 1 और I का वैल्यू है 2। तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2। और किस में चला जाएगा, इस f में असाइन हो जाएगा, इस ये वाले f में ये वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका f का वैल्यू कितना हो गया है, तो 2 हो गया है। अब फिर i का, अब फॉर लूप ऊपर जाएगा और i प्लस प्लस होगा, i का वैल्यू यहाँ 2 से 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। और नीचे आएगा, अब f का वैल्यू है 2 और i का वैल्यू है 3। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये किस में डाल देगा, तो f में इसको असाइन कर देगा। उसके बाद फिर से i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। नीचे आएगा, f का वैल्यू है आपका 6 और i का वैल्यू है आपका 4। तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 और ये 24 f में स्टोर कर देगा। तो f का वैल्यू अब हो जाएगा 24। उसके बाद फिर i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू 4 से यहाँ 5 हो जाएगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। और नीचे आएगा, f का वैल्यू है 24 और i का वैल्यू है 5। तो 24 इंटू 5 होता है 120। ठीक है, अब इस 120 को क्या करेगा, इस फाइल में जाके f में स्टोर कर देगा। f में स्टोर करने के बाद फिर से i प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। नहीं, 6 न छोटा है न बराबर है, तो इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एफ और फैक्टोरियल r इक्वल टू f का वैल्यू 120 आपको प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो वो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, हम कोई भी नंबर डालेंगे सब पे काम करेगा। जैसे हम नंबर डाले 4 तो 4 का 124 आ गया। तो आप कोई भी नंबर डालेंगे उस नंबर तक का फैक्टोरियल आपको निकाल देगा। अब क्वेश्चन क्या था कि या तो हम 1 से लेके 5 तक जा सकते हैं या तो हम 5 से लेके 1 तक जा सकते हैं। तो हम ऊपर वाला प्रोग्राम 1 से लेके 5 तक गए हैं। अब हम 5 से लेके 1 तक देखेंगे फैक्टोरियल कैसे आता है ना। बस कुछ नहीं करना है, फॉर लूप को उल्टा चला देना है।
तो हम इसको कॉपी कर लिए, न्यू किए और v करके पेस्ट कर दिए और कुछ नहीं करेंगे। जो n का वैल्यू है वो क्या करेंगे, i में डाल देंगे और i अब n का वैल्यू 5 देंगे तो i का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन लिखेंगे, मतलब i इज ग्रेटर देन इक्वल टू और कहाँ तक, तो 1 तक और i अब माइनस माइनस होगा, मतलब कि हम 5 से चलेंगे और 1 तक जाएंगे और नीचे का सारा कंसेप्ट सेम, नीचे में कहीं कुछ चेंज नहीं करना है और आपका ये हो गया फैक्टोरियल का पूरा। अभी हमें पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि सही से आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है वैल्यू, और उसके बाद आपको हम समझाएंगे। यहाँ दिए 5, तो 5 का तो आता है 120, है ना। फिर से मान के चलते हैं कि i का वैल्यू हम 5 लिए हुए हैं। अब फॉर लूप में आए और फॉर लूप में n का वैल्यू 5 है तो i का वैल्यू यहाँ 5 हो गया, क्योंकि n का वैल्यू हम i में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ n का वैल्यू 5 है तो ये n का वैल्यू हम i में स्टोर कर रहे हैं। तो जब i में स्टोर कर रहे हैं तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे i का वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 5 बड़ा और बराबर है 1 के, तो हाँ बड़ा है। और जैसे ही बड़ा है तो f में आएगा और f का वैल्यू कितना है ऊपर में, तो f का वैल्यू है आपको f इक्वल टू, f का वैल्यू है ऊपर 1 और i का वैल्यू है, अभी i का वैल्यू है 5, तो 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5। और इसको किस में डाल देगा, f में ही स्टोर कर देगा। तो यहाँ हम f का वैल्यू 5 रख लिए और फिर ऊपर आपको फॉर लूप में जाएगा, तो फॉर लूप में जाएगा तो इस i में माइनस माइनस होगा, तो इस i में माइनस माइनस होगा तो i का वैल्यू 5 है, i का वैल्यू घट के 4 हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 1, तो हाँ 4 इज ग्रेटर देन 1 नीचे आएगा और f का वैल्यू तो 5 है और i का वैल्यू है 4, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, है ना। और इस 20 को f में ही स्टोर कर देगा। उसके बाद i माइनस माइनस करेगा और i का वैल्यू 4 से 3 कर देगा। अब बोल रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हाँ 3 इज ग्रेटर देन 1। नीचे आएगा f का वैल्यू तो 20 है ही और i का वैल्यू 3, 20 इंटू 3 इक्वल टू होता है 60, ठीक है। और f में आपको 60 स्टोर कर लिया। अब उसके बाद फिर से i माइनस माइनस होगा और i का वैल्यू 3 से 2 हो जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हाँ 2 इज ग्रेटर देन। नीचे आएगा f का वैल्यू 60 है और i का वैल्यू है 2, 60 इंटू 2 120 और इस 120 को आपको f में ही स्टोर कर देगा। फिर ऊपर जाएगा और i माइनस माइनस होगा, i का वैल्यू हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हाँ इक्वल टू 1 है। और नीचे आएगा f का वैल्यू है 120 और i का वैल्यू है 1, 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 120 ही रह जाएगा और इसको f के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर से i माइनस माइनस होगा और i का वैल्यू हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ना जीरो छोटा है, सॉरी, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, तो ना जीरो बड़ा है और ना बराबर है। तो इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और जब बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल आर में f का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और f का वैल्यू 120 है तो आपको 120 हो जाएगा। चीजें समझ में आई कैसे काम कर रहा है, तो इतना सिंपल है आपका फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल के बाद आएंगे रिवर्स नंबर, ठीक है। और रिवर्स नंबर भी हम 3 तरीके से बनाएंगे, मगर जो सबसे लास्ट तरीका होगा वही बेस्ट है। उसी को कॉलेज में लिखना है, उसी को यूनिवर्सिटी में लिखना है। आगे का 2 तरीका केवल इसलिए सीख रहे हैं कि फैक्टर रिवर्स का क्या कंसेप्ट है,
रिवर्स कैसे वर्क करता है ना? और पहला जो हम रिवर्स का प्रोग्राम करेंगे वो विदाउट लूप करेंगे और केवल 3 डिजिट पे काम करेंगे। केवल वो 3 डिजिट पे ही काम करेगा, है ना? Write a program to input 3 digit number and find the factorial, find the reverse. Write a program to input 3 digit number and find the reverse. Or without any loop, बिना लूप के बनाना है ना? और 3 डिजिट के नंबर के लिए। तो हम ऊपर में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम पहले लिखेंगे इंटर द 3 डिजिट नंबर, और जो नंबर आएगा वो n में आ जाएगा। और हमको जब पता है कि n में कोई जो वैल्यू आएगा वो 3 डिजिट का नंबर है। हम अभी लेके चल रहे हैं n का वैल्यू 285, है ना? अब हम इस पे काम करते हैं। हाँ हेलो, हाँ 5 मिनट में आइए। उसके बाद आपका हम क्या कर रहे हैं कि a इक्वल टू n mod 10 कर रहे हैं। तो n mod 10 कर रहे हैं तो मेरे a के पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू a का वैल्यू अभी मान के चल रहे हैं 285। तो 285 mod 10 किए, तो 10 किए तो इसका वैल्यू होगा 28.5, जो हम आपको आगे बता चुके हैं, मतलब पीछे क्लास में बता चुके हैं। और 128.5, तो मॉडुलस अपने पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू लेता है, तो हमको a का वैल्यू 5 मिल जाएगा। और b इक्वल टू n, b इक्वल टू n इक्वल टू n डिवाइडेड 10। तो इसका होता है आपको n इक्वल टू n का वैल्यू है 285 डिवाइडेड 10। इसका मतलब हो गया आपको कि 8.5, और डिवाइड आपको पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है, 28 हो गया। अब मेरा n का वैल्यू 285 था और अब चेंज होके n का वैल्यू 28 हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, b इक्वल टू n mod 10। तो इसका मतलब हो जाएगा b इक्वल टू n का वैल्यू है 28 mod 10 इक्वल टू, अब 2.8 इसको लिख सकते हैं, और आप 2.8 लिख सकते हैं। तो
पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू ये ले लेता है, और फिर से n इक्वल टू n डिवाइडेड 10 सेमीकोलन। अब यहाँ पे n का वैल्यू n इक्वल टू, n का वैल्यू अभी भी 28 है, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.8, और डिवाइड आपको पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है। और हम यहाँ भी स्टॉप हो सकते हैं, मगर एक स्टेप और भी चल लेते हैं। c इक्वल टू n मॉड 10। इसका मतलब क्या होगा कि c इक्वल टू n का वैल्यू है आपका, अब n का वैल्यू यहाँ अब आपका 2 बच गया है, तो n का वैल्यू यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 मॉड 10 इक्वल टू 0.2। और आपको पता है कि मॉड पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू लेता है। अब हम ऊपर में वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, a, b, c, एक RE भी ले लेंगे रिवर्स के लिए, और यहाँ लिख रहे हैं REV इक्वल टू a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c, और यहाँ पे PRINTF प्रिंटफ में प्लस n REVERSE रिवर्स इक्वल टू %d कॉमा RE। और अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टू 580 है ना, 582 आ गया। और a का वैल्यू यहाँ कितना है, तो a का वैल्यू है 5, 5 इंटू 100 500, और b का वैल्यू यहाँ कितना है 8, तो 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया 80, और c का वैल्यू है 2, मतलब 500 प्लस 80 प्लस 2, तो 582 आ जाएगा। तो ये था आपका विदाउट लूप, जिसमें हम किसी लूप का यूज नहीं कर रहे हैं, मगर ये केवल सीखने के लिए है कि मॉड आपको, मतलब जिसको परसेंटेज बोलते हैं वो मॉड होता है, और मोड आपको पॉइंट के पीछे वाला रिमाइंडर देने का काम करता है, और डिवीजन आपको क्वोशेंट देने का काम करता है, या कहिए कि पॉइंट के आगे वाला वैल्यू देने का काम करता है। और केवल ये इसलिए सीख रहे थे इस प्रोग्राम को कि रिवर्स किसी नंबर का कैसे किया जा सकता है, और ये किसी भी 3 डिजिट पे काम करेगा, ऑल 3 डिजिट नंबर पे काम करेगा। आप यहाँ 719 लिख दीजिए, इस पे भी काम करेगा 917, ठीक है। और इसके बाद अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं, और वो भी 3 डिजिट पे, मगर वो लूप पे रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, और वो भी क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड द रिवर्स नंबर विदाउट लूप में। अब यहाँ लिखेंगे विथ एनी लूप, तो विथ एनी लूप में हम इसको अभी फिलहाल फॉर से सीख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर से सीख रहे हैं, तो इतना सारा जो ये है ये सब हट जाएगा। एक नंबर लेंगे, और उस नंबर में क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे, और हमको पता है कि हमको 3 डिजिट का नंबर है ना, क्योंकि हम अभी भी 3 डिजिट के ही नंबर के लिए काम कर रहे हैं, तो हम फॉर लूप को चलाएंगे, और केवल 3 बार चलाएंगे। उसके बाद i प्लस प्लस, ठीक है, इंटर किए, फॉर लूप को ओपन किए, और काजन हाँ, शाम में अगर हम एक बार देख लीजिएगा, अगर टाइम रहा तो हम क्लास ले लेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है
कि हम यहाँ पे हमको पता है कि मेरा नंबर 3 डिजिट का है, तो अब हम आपको क्या कहते हैं रिवर्स जो निकालेंगे, तो रिवर्स के लिए जो फॉर लूप चलाएंगे वो 3 डिजिट के लिए 3 बार चलाएंगे फॉर लूप को। और यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू एक कोई भी वेरिएबल, r नहीं कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हम रिवर्स के लिए r इक्वल टू n मॉड 10 कर दिए, तो n मॉड 10 करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे rev इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस r सेमीकोलन, और फिर उसके बाद n इक्वल टू n डिवाइडेड, और मेरा रिवर्स निकल गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ इतने वेरिएबल को हटा के यहाँ r लेंगे और यहाँ पे r के बाद रिव में इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब हम इसको किसी भी नंबर के लिए देते हैं, तो अब हम नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लिखते हैं 492 नंबर ले ली 492। अब फिर से आते हैं फॉर लूप में और i का वैल्यू है 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या 1 छोटा और बराबर है 3 से? तो हाँ छोटा है। तो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद r क्या बोल रहा है, r इक्वल टू n का वैल्यू है 492, उसके बाद मॉड 10। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 492। और आपको पता है कि मॉड पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू देता है, तो r का वैल्यू अभी हमको इसमें से निकाल के 2 दे देगा। उसके बाद हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब r का वैल्यू हमको 2 मिल गया। अब रिव का वैल्यू, पहले हम इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, पहले हम इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं और पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि ये प्रोग्राम रिवर्स कर रहा है कि नहीं, और जब रिवर्स हो जाएगा तो हम इस प्रोग्राम को आउटपुट को समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। ऐसे 5 और हम यहाँ पे लिखे 492 और ये देखिए 297 रिवर्स हो गया। आप इस नंबर को, इस प्रोग्राम को किसी भी 3 डिजिट पे काम कर सकते हैं। 795 लिख दिए। अब जो नंबर देंगे उसको रिवर्स कर देगा। ये रिवर्स कर रहा है। अब हम चीजों को समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो हम n का वैल्यू 492 लेके चले, i का वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ कंडीशन ट्रू। अब नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद r इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ n का वैल्यू है आपका 492, यहाँ लिख देंगे 492 फिर मॉड 10 इक्वल टू 409, ये 49.2 मॉड आपका पॉइंट लगा दी। अब मॉड आपको पॉइंट के पीछे वाला लेता है, मतलब ये अब r का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। ये हम पीछे कंसेप्ट में सिखा चुके हैं। अब हम यहाँ पे r का वैल्यू 2 हो गया और नीचे क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है rev इक्वल टू, और ऊपर में रिव का वैल्यू कितना है 0, तो हम यहाँ पे रिव का वैल्यू कितना लिख देंगे 0 और उसके बाद इनटू कितना, तो 10, और फिर उसके बाद प्लस r का वैल्यू कितना है, तो ऊपर 2 है ना। 0 इंटू 10 0 हो जाएगा और प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा 2। इसको जब कैलकुलेट के 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 10 0 और प्लस 2 आपको कितना हो जाएगा 2। तो रिव में 2 को स्टोर कर देगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू है आपका 492 और डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49.2। और आपको पता है कि डिवाइड आपके पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है, मतलब 49 ले लेगा।
ठीक है। अब उसके बाद फिर ये फॉर लूप क्या होगा, ऊपर आएगा। कहाँ से ऊपर आएगा, तो अब इसके बाद यहाँ ये फॉर लूप ऊपर जाएगा, और फॉर लूप ऊपर जाने के बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो गया तो अब इस लाइन पे आएगा r इक्वल टू एन मॉड 10, और n का वैल्यू अभी देखिए नीचे कितना लिखा है, तो 49 है, तो यहाँ पे हम 49 को रखेंगे। तो अब लिख सकते हैं क्या, n का वैल्यू हो गया 49, और यहाँ पे मॉड फिर 10। ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4.9। और आपको पता है कि मॉड पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू देता है, मतलब पॉइंट के पीछे वाला मतलब वैल्यू 9, ये आपको 9 यहाँ स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रिव रिव का वैल्यू कितना है, तो 2, और नीचे आएंगे तो 2 इंटू 10, और फिर प्लस आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू ऊपर कितना है 9, तो हमको यहाँ 9 मिल गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका। उसके बाद अब आपका कितना वैल्यू हो गया, 2 इंटू 10 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ n का वैल्यू है 49, तो यहाँ n का वैल्यू है 49, तो ये आगे का सारा कंसेप्ट हटा देते हैं। अब n का वैल्यू हो गया है 49 डिवाइडेड 10, मतलब 4.9, मतलब आपको डिवाइड, आपको क्या करता है, पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है, मतलब 4 लेता है। ठीक है। और अब फिर से ये ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, और i का वैल्यू कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ तो इक्वल टू है। नीचे आएगा और यहाँ r इक्वल टू एन मॉड 10 करेगा, और n का वैल्यू अब कितना बचा है, 4 बचा है। तो अब हम लिखेंगे r इक्वल टू n का वैल्यू है 4, उसके बाद मॉड 10, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं आप 0.4, है ना। और मॉड आपको पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू लेता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। और नीचे आए और यहाँ पे रिवर्स का वैल्यू 29 है, और इसको रिवर्स में रिव में डाल दिया है। तो 29 इंटू 10 प्लस आर का वैल्यू है आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा, 294। अब उसके बाद फिर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद अब है n का वैल्यू है 4, तो 4 मॉड 10, इसका मतलब हो गया कि 0.4, और आपको पता है कि डिवाइड पॉइंट से आगे वाला वैल्यू लेता है, तो ये 0 ले लेगा। और फिर से ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, और i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ना 4 लेस देन है और ना इक्वल टू है, तो यहाँ से ये लूप से बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा तो आपका पूरा टर्मिनेट हुआ, तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्रिंटफ में रिवर्स का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और रिवर्स का वैल्यू कितना है, 294, 294 आउटपुट रिवर्स का आ जाएगा। और ये भी आपका केवल किसी भी 3 डिजिट पे काम करेगा, मगर 3 डिजिट पे काम करेगा, इसीलिए हम इसको हर जगह यूज नहीं करेंगे, केवल कंसेप्ट समझने के लिए इसको पढ़ रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन आपको ऑल डिजिट के लिए काम करेगा, तो ऑल डिजिट पे कैसे काम करता है उसको देखने के लिए अब हम ऑल डिजिट के प्रोग्राम को करने वाले हैं। अब राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, इनपुट 3 डिजिट नहीं, इनपुट ए नंबर
and find the reverse any with any loop। तो हम अभी तो for loop ही सीख रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल for loop पे करेंगे। और किसी भी नंबर के लिए अब करना है तो आपको i इक्वल टू n कर रहे हैं और i का वैल्यू i इज ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ इक्वल टू i डिवाइडेड 10 और नीचे आपका सारा चीज वही रहेगा, बस ये एक लाइन कम हो जाएगा और मेरा यहाँ आई पे काम करेगा। ठीक है, पहले हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को समझाएंगे कि इस प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। हम ले लिए 1 2 3 4 और आ रहा है 4321 रिवर्स आ गया। अब इन चीजों को समझाते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। मम्मी हाँ जी, चलिए अब हम समझते हैं कि n का वैल्यू हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, और सब पे काम करेगा। अभी हम n का 4 डिजिट का नंबर ले रहे हैं 1234 और फॉर लूप में आए। फॉर लूप में आने के बाद i का वैल्यू, i में n का वैल्यू डाल रहे हैं, तो n का वैल्यू कितना है 1234। तो ये n का वैल्यू i में स्टोर हो गया, तो i का वैल्यू कितना हो गया 1234। अब यहाँ पे आए और i का वैल्यू लिखेंगे 1234 इज ग्रेटर देन 0, है ना। 1234 बड़ा है 0 से, तो हाँ बड़ा है। और नीचे आएगा और नीचे आने के बाद क्या होगा, तो r का वैल्यू कितना है, r इक्वल टू i का वैल्यू कितना है 1334, 1234 और उसके बाद मॉड 10 किए, तो इसका क्या रिजल्ट होगा 123.4 हो जाएगा। और आपको पता है कि मॉड पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू देता है, तो यहाँ 4 दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आर ई वी इक्वल टू, आर ई वी का वैल्यू कितना है, तो आर ई वी का वैल्यू है आपका 0 0 इंटू 10 प्लस आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 4। अब इसका कैलकुलेट करेंगे, 0 इंटू 10 0 प्लस 4, तो टोटल इक्वल टू आएगा 4। और ये किस में स्टोर हो जाएगा, तो ये आपको रिव में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका लूप चलेगा और ये लूप कहाँ जाएगा, तो ये लूप आपको यहाँ से इसके अंदर जाएगा और यहाँ चेक करेगा। तो यहाँ क्या है आपका i इक्वल टू आई मॉड 10, i इक्वल टू आई मॉड 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, i इक्वल टू आई मॉड 10, तो i का वैल्यू तो है 1234 और डिवाइडेड i मॉड 10 है, सॉरी i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, तो i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, तो i इक्वल टू 1234 डिवाइडेड 10 किए, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 123.4 और डिवाइड आपको पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है, तो जो है 123। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो यहाँ के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि इसका कंडीशन सही है कि नहीं, है ना, आई का कंडीशन चेक करेगा।
इसके बाद ये कंडीशन चेक। तो जब ये कंडीशन चेक करेगा तो i इज ग्रेटर देन 0, तो i का वैल्यू अब कितना बचा, तो i का वैल्यू बचा 123। अब ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, तो i का वैल्यू कितना हो गया 123। अब यहाँ पूछेगा कि i इज ग्रेटर देन 0, मतलब 123 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ 123 आपका बड़ा है 0 से, तो नीचे आएगा। अब i का वैल्यू बचा है 123, तो यहाँ पे हम r इक्वल टू आई मॉड 10 जो है, तो i के जगह ऊपर का i का वैल्यू लिखेंगे 123। अब हम i का वैल्यू लिख दिए 123 मॉड 10, तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा आपको 123.12.3 इक्वल टू पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू और पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू, आपका रिजल्ट 3 आ जाएगा। उसके बाद रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, तो अब रिवर्स का तो वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 10 और प्लस आर का वैल्यू है ऊपर 3, यहाँ 3 मिलेगा, आर का वैल्यू 3 मिलेगा। तो 4 इंटू 10 40 और प्लस 3 43, और 43 को कहाँ स्टोर कर देंगे, तो रिवर्स में ही स्टोर कर देंगे। अब फिर से ये ऊपर जाएगा और कहाँ i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। अब i का वैल्यू तो 123 है, तो 123 डिवाइडेड 10 इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 12.3, और ये आपको डिवाइड आपको पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है और ये 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि i इज ग्रेटर देन 0, तब i का वैल्यू 12 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू, तो नीचे वाले फॉर लूप के अंदर आएगा और r इक्वल टू आई मॉड 10 कर रहे हैं। अब i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू है 12, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 12 रखेंगे, 12 मॉड 10, तो 12 मॉड 10 करेंगे तो क्या होगा 1.2, और मॉड आपको पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू लेता है, मतलब अब आपको 2 आ जाएगा। नीचे आए, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस 1 में आते हैं, और उसके बाद रिवर्स का वैल्यू, रिव का वैल्यू है 43 इंटू 10 प्लस, और आर, आर का वैल्यू कितना है ऊपर 2। अब यहाँ 43 इंटू 10 430 प्लस 2 432, तो आपको आउटपुट आ जाएगा 432, इसका कैलकुलेशन हो गया। और उसके बाद इसको हम इसमें डाल दिए, तो रिव में स्टोर कर दिए। फिर से ये ऊपर गया और i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10 किया, और i अब कितना है, तो 12 है ना, तो 12 डिवाइडेड 10, 12 डिवाइडेड 10 का मतलब हो गया आपका, 12 डिवाइडेड 10 का मतलब हो गया आपका 1.2 इक्वल टू, ये आपको पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है तो 1 ले लेगा, और फिर ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ i ग्रेटर देन 0, क्योंकि i का वैल्यू अब कितना है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ 1 इज ग्रेटर देन 0। नीचे आएगा और r इक्वल टू आई मॉड 10 कर रहे हैं, और i का वैल्यू कितना है अब 1 है, तो 1 मॉड 10 किए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 मॉड 10 को 0.1, और आपको पता है कि मॉड पॉइंट के पीछे वाला वैल्यू लेता है, तो ये आपको पीछे वाला वैल्यू 1 आपको उठा लेगा। और उसके बाद रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस आर कर रहे हैं, तो रिव का वैल्यू है 432 इंटू के बाद कितना 10 प्लस आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा 4321 आपको आ जाएगा। और फिर ये ऊपर जाएगा, और अब आपका आई इक्वल टू आई मॉड आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10 के पास जाएगा, मतलब इसके पास जाएगा, और अब आई का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो 1 है, तो 1 डिवाइडेड
10 करेंगे तो क्या आएगा इसका 0.1 और ये पॉइंट के आगे वाला वैल्यू लेता है मतलब 0 ले लेगा। अब यहाँ चेक कर रहा है i इज ग्रेटर देन 0 मतलब i का वैल्यू तो अब 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, नहीं तो कंडीशन फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 4321, यहाँ आपको आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और सर हम बोल रहे थे, जी कह रहे थे कि कल रात से लाइन नहीं आ रहा है सर, तो बैटरी 1% हो गया है। ठीक है, तो अभी हम खत्म ही कर रहे हैं, अब मेरा खत्म ही है। हम्म, और एक और तरीका है रिवर्स करने का। रिवर्स करने का दूसरा तरीका क्या है ना, वो इससे भी क्या होगा कि लास्ट में तो i का वैल्यू 0 आना ही आना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं i नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आप इसी प्रोग्राम को न्यू पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो लिखा हुआ है i इज ग्रेटर देन 0, तो लास्ट में i का वैल्यू 0 आना ही आना है ना, क्योंकि वो 1 बाय 1 वैल्यू को निकालते जा रहा है, तो i का वैल्यू 0 आना ही आना है। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं i नॉट इक्वल टू 0, और इस पे भी आपका किसी भी नंबर के लिए रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं SA7.C, और आपका यहाँ प्रोग्राम को हम यहाँ पे भी 3 डिजिट लिखा हुआ है, रुकिए तो यहाँ 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे इंटर द नंबर, केवल नंबर, इंटर द नंबर, कोई भी नंबर आप डालेंगे और काम करेगा। इस पे भी आपका 3 डिजिट है, इंटर द नंबर, ये यहाँ पे नंबर रहेगा। अब इंटर द 3 डिजिट से मतलब नहीं है, मेरा नंबर स्टोर होगा वो। ठीक है, और अब हम यहाँ प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और हम कोई भी नंबर डालेंगे और मेरा काम हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं।